ये लो आपका बैग। अच्छा सुनो, आज रेस्टोरेंट से ना थोड़ा जल्दी आ जाना, वो मंदिर चलना है, याद है ना? हाँ बाबा, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। मैंने राजेश को बोल दिया है, वो रेस्टोरेंट में आके रुक जाएगा, ठीक है? देखो कौन है। हाँ मैं देखती हूँ। प्रिया, तू? दीदी, प्रिया, प्रिया, पापा मुझे छोड़कर चले गए दीदी। प्रिया चुप हो जा प्रिया। प्रिया बात को समझने की कोशिश कर। मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जानती है ना कि हमने उन्हें बचाने की कितनी कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की अगर इच्छा नहीं होती तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दीदी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, मैं अकेली हो गई। प्रिया चल अंदर आ। जीजा जी, पापा मुझे छोड़कर चले गए। चुप हो जाओ प्रिया, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, रोते नहीं है। मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। प्रिया, प्रिया चुप हो जा। हाँ प्रिया, रोते नहीं है। देखो, आना जाना तो सब भगवान के हाथ में होता है ना, हम इंसान के हाथ में तो नहीं है ना। और अगर मौसा जी चले गए तो क्या हुआ? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ चुप हो जाओ, रोते नहीं। हाँ चुप हो जाओ। सही कह रहे हैं आप। प्रिया, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं और ये है ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। हाँ ठीक ही तो है। वैसे भी तुम घर पे अकेली रहती हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, प्रिया को भी अच्छा लगेगा। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये तो आने को ही तैयार नहीं थी। मैंने इसे जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। अच्छा किया माला तुमने, बुला लिया, नहीं तो क्या करती अकेली वहाँ पे वो। प्रिया चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, ठीक है? चुप हो जाओ, ठीक है? शाम को मिलता हूँ तुमको। हाँ प्रिया चलो अंदर चलो। दीदी चुप हो जाओ प्रिया, इतनी समझदार है, अब क्यों रोई जा रही है? मेरे गाल को मुगले आजम की अनारकली समझ रखा है या टेस्ट बदल लिया है? अरे क्या बात कर रहा है राजेश, क्या हुआ पता? मुझको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिन में सपने देखकर मौज ले रहे हो, वो भी मेरे गालों से। कोई नई पटाली क्या? बताओ बताओ। हाँ, मुझे तो लग रहा है भाभी से तुम्हारा मन भर गया है। कोई नई लुगाई लाने को सोच रहे हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं राजेश? अब तो कहोगे ही, हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे माला, तुम यहाँ प्रिया के साथ? हाँ वो अरे भाभी का ही तो है रेस्टोरेंट, तुमको क्या प्रॉब्लम है? जब चाहेंगी तब आएंगी जाएंगी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब मत बोला करिए भाभी जी, वो ओल्ड वाली फीलिंग आती है। अभी तो हम बच्चे हैं ना, अभी तो शादी भी नहीं हुई। क्या भाई साहब, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं गई अभी तक। अरे माला, कोई काम था तो फोन कर देती। अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि प्रिया को ना शॉपिंग करा दूं, कुछ अच्छे नए कपड़े दिला दूं। हाँ दिलाओ ना। थोड़े पैसे दो ना। हाँ। ये लो पैसे। और चाहिए? नहीं बस ठीक है। ठीक है मैं चलती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई।
ओ भाई, ओ भाई, क्या हुआ? अभी ये कौन लड़की थी भाभी के साथ? अरे ये घंटी बजा के मेरा दिल ले गई भाई। अरे मेरी साली है, आज ही आई है। अरे माला की मौसी की बेटी है। मौसी मौसा जी नहीं रहे तो अभी हमारे साथ ही रहती है। अरे भाई साथ रहती है? अरे भाई बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, सेटिंग करा दो मेरी इससे। तो पागल हो गया क्या? साली है मेरी वो। अरे साली तो आधी घर वाली होती है। बड़े बुजुर्ग कह के गए, इससे मेरी क्या गलती है? मैं तो कह रहा हूँ आप ही सेटिंग कर डालो भाई, लाइफ फिर से रंगीन हो जाएगी। बहती गंगा में मैं भी नहा लूंगा। मतलब हाँ तो धो ही सकता हूँ। मतलब कहना क्या चाहता तू? भाई मतलब साफ है, भाभी का प्यार का खाना तो मिल ही रहा है, थोड़ी सी साली की बिरयानी भी चख लो, लाइफ सेटल हो जाएगी हम दोनों की। दोनों हाथ में लड्डू, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाओ। अरे नहीं नहीं, गलत है यार ये। कोई गलत नहीं है भाई, कोई गलत नहीं है। एक बात बताऊं, मेरी ऐसी साली होती ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। एक बार घर जाकर रात को सोते समय आराम से सोचना, अगर प्रिया हम दोनों की हो गई, हम दोनों की लाइफ बच जाएगी भाई। प्रिया के साथ सीधा गोवा घर भी नहीं जाएंगे। सोचो। सच में भाई? हाँ सच में। सोचो, मैं आता हूँ। तेरी जीजू का फेवरेट कलर है। हाँ दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत। देखती हूँ मैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, मैं थोड़ी देर घूमने जाऊँ? कहाँ जाएगी? यहाँ बस पास में ही, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। पक्का? चल ठीक है। अच्छा बस एक काम करना, हाँ। वापस आते वक्त वो घर के पास वाले सब्जी वाले भैया दिखाए थे ना, वहाँ से ना 1 किलो आलू ले आना बस। ठीक है? ले आऊंगी। बाकी सारी तैयारी मैं करके रखूंगी। ठीक है। अच्छा जल्दी आना। ठीक है, बाय। एंजॉय। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? मरवाओगी क्या? अरे प्रेम। प्रेम? हाँ हाँ। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और तुम्हें कैसे मरवा सकती हूँ मैं? तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने अपने पहले पति को छोड़ दिया। मेरी भी आंखें तरस गई थी, लेकिन तू यहाँ आई इतनी दूर और मुझे बताया क्यों नहीं? यार मेरे फोन की सिम खराब हो गई थी, इस वजह से नहीं बता पाई। जब से मुझे पता चला ना तू अपने दीदी के यहाँ आई है, तब से तड़प गया हूँ मैं तुझे देखने के लिए। मेरा भी तो मन कर रहा था तुझे देखने का। आई लव यू प्रेम। लव यू टू जान। अच्छा मुझे बता, तू और कितने दिन यहाँ पर? हाँ बता ना। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। काम? कौन सा काम? वक्त आने पर तुझे सब बता दूंगी, लेकिन प्रेम इस काम में मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तू मेरी हेल्प करेगा ना? अरे ऑफ कोर्स मैं हूँ ना। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? अच्छा मुझे ये बता, मैं तुझे फोन कब करूँ? हाँ जब तेरा मन हो कर लेना। तो मैं रात को मिलने आऊँ? जब तक मैं कॉल ना करूँ तब तक मत आना। हाँ समझ गया। मैं खुद कॉल करूंगी। हाँ चल बाय 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 बाय। और दीदी वो भागते भागते मुंह के बल इतनी जोर के गिरा, जोर की हंसी आ गई मुझे उसके ऊपर। वो तो है, ये काम तो। अरे जीजा जी आ गए। अरे इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ वो बस थोड़ा सर भारी हो रहा था। सर में दर्द? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बाबा तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा सर भारी हो रहा था और कुछ नहीं। तुम एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ, हाँ? और उसके बाद करूंगी तुम्हारे सर की एक बढ़िया सी तेल मालिश। थैंक यू। देखना तुम्हारा सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब प्रिया तुम सब्जी काट दोगी, मैं इनके लिए चाय बना दूँ? मैं काट देती हूँ। ठीक। दीदी! प्रिया क्या हुआ? जीजा जी सब्जी काट रही थी, मेरी उंगली कट गई। अरे बाप रे, तुम जाके बैंडेज लेके जल्दी दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हें कुछ नहीं। वो दुख रहा है।
रुक गया खून? हाँ रुक गया, बंद हो गया। थैंक गॉड। प्रिया तुमने इतना तेज चिल्लाया कि हम दोनों डर गए। सीरियसली जान ही निकाल दी तुमने तो हमारी। लाओ लाओ बैंडेज दो। दर्द हो रहा। हाँ बैंडेज लगा दो। क्या करती हो तुम भी ना प्रिया, लाओ। जीजा जी वो बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है। विजय क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो सर में दर्द है बस। अरे हाँ, तुम्हारे सर दर्द से याद आया, तुम्हारे सर की तेल मालिश करनी थी। रुको मैं अभी कर देती हूँ। प्रिया। हाँ जी दीदी। प्रिया अलमारी में ना एक बोतल रखी है ऑयल की, वो ले आना और साथ में ना कटोरी भी ले आना। इनकी सर की मालिश करनी है। लेके आती हूँ। अभी देखना, मालिश से तुम्हारे सर का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। लाओ। अरे माला, तुम पहले सब्जी काट लो, बाद में मालिश कर देना। अरे नहीं मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद अरे सब्जी नहीं काट बाबा, दूंगी। तुम पहले अपना काम कर लो, सब्जी काट दो फिर कर देना। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने माला को बोला कि पहले सब्जी काट लो, मालिश बाद में कर देना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीजा जी के सर पे तेल मैं लगा देती हूँ। लेकिन जीजा जी इसके बदले मुझे इनाम चाहिए। दीदी इनाम बनता है ना मेरा? हाँ हाँ बिल्कुल बनता है। लो अपने जीजा जी से नाम। अच्छा तुम मालिश कर दो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। ठीक है। आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। कैसा लग रहा है जीजा जी आपको? बहुत अच्छा। अभी तो आपके कंधों की मालिश भी बाकी है। कंधों की मालिश भी कर रही हूँ, इसका डबल इनाम लगेगा। दोगे ना?
सर टेबल नंबर 4 का पैसा। रख दो। क्या भाई क्या देखा जा रहा है, हैं? छुपा भी रहे हो? कुछ नहीं भाई, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। अच्छा जी, यूट्यूब का वीडियो या ट्रिपल एक्स का खजाना खोल रखा है? अरे नहीं यार, नहीं। अरे दिखा दो, अरे हमें भी दिखा। अरे, राजेश, अरे क्या कर रहा है यार राजेश? फोन दे मेरा। अरे भाई दिल खुश कर दिया प्रिया का वीडियो। आई लव यू प्रिया। भाई ऐसी मस्ती जवानी पर तो सब कुछ उठा दूं भाई। अरे यार कितनी मस्त लग रही है यार। राजेश यार फोन दे मेरा यार। आप गलत बात है यार राजेश। अरे क्या गलत बात है? कुछ गलत बात नहीं है। ये जो दिल में चल रहा है ना, सब कुछ पता चल रहा है, और ये वीडियो देख के ना और पता चल रहा है। बस दिल की बात बता ही नहीं जा रही है। प्रिया की मस्त जवानी भारी लगी ना? देख राजेश, हैं? वीडियो बनाने में और हकीकत में फर्क होता है। अरे कोई फर्क नहीं होता, डरो मत भाई। अरे कैसी बात कर रहा है तू यार? डरो मत। अरे घर का मामला है यार। अरे फटके हाथ में आ जाएगी, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो, और माला के सामने इज्जत खराब हो जाएगी यार। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, डरो मत, मेरी गारंटी है, मेरी। सच बता रहा हूँ, बस मैं जैसा कह रहा हूँ ना, बस करते जाओ। विश्वास मानो भाई, प्रिया की मस्त जवानी हम दोनों भाइयों के हाथों में होगी। गोवा चलेंगे, गोवा। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, बस एक काम करना है भाई, प्रिया के आसपास हम दोनों को छोड़ के और कोई लौंडा ना आ पाए। बहुत हरामी होते हैं लौंडे, बहुत हरामी, हमारी तरह। भाई तो ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से करूँ? अरे भाई शुरुआत का क्या है, वो तो खुद ही हो जाती है। फर्स्ट स्टेप, प्रिया जब भी कहीं अकेली दिखे उसके पास जाओ, उसका हाथ पकड़ लो, बुरा माने छोड़ दो, बोलो भाई हम तो जीजा हैं, इतना मजाक तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? और अगर बुरा ना माना तो? ओह भाई तब तो बल्ले बल्ले, अब दोनों की मजा आ जाएगा। और भाई आप फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, हाँ सेकंड स्टेप क्या होगा? भाई पहले वाला कर लो, ठीक है, फिर सेकंड बता देंगे, हैं? और तब तक वीडियो हमको भी दे दो भाई, हम भी तो जी भर के आके सीख लें, व्हाट्सएप कर लें, कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी भगवान बहुत साथ देता है। हो गया व्हाट्सएप, ये पकड़ो, आ गया। अब एक काम करो भाई, तुम रेस्टोरेंट संभालो, हम आके सीख लेते हैं, ठीक है? चलो भाई। ए सुन सुन सुन, वीडियो किसी को देना मत। ये देने नहीं लेने वाली चीज है भाई। अच्छा अभी देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। हाँ थोड़ी देर और रुक जाना यार। फिर कल आ जाऊंगी, अभी निकलना होगा। हाँ वरना माला दीदी को पता लग जाएगा। अच्छा सुन, कुछ बताना है तुझे, लेकिन तू गुस्सा नहीं करेगी। बोलना क्या हुआ? वो कल रात में तेरे घर आया था ना, तो तेरे बेडरूम की खिड़की से मैंने देखा कि तेरा जीजा तेरी वीडियो बना रहा था जब तू सो रही थी। क्या बात कर रहा है यार? सच में जीजा जी वीडियो बना रहे थे? अरे सच में क्या सच में? मैं कह रहा हूँ वो वीडियो बना रहा है और तू एक्साइट क्यों हो रही है नाराज होने के बदले? प्रेम, जैसा जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, परफेक्ट। प्रिया, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रही है। धीरे धीरे तुझे सब समझ में आ जाएगा। एक बार बस वो राजेश मेरे जाल में फंस जाए। अब ये राजेश कौन है? जाने मन बोला ना, धीरे धीरे तुझे सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, ठीक है।
जीजा जी आप? मैं तो डर गई थी। आज आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, माला नहीं घर पे? दीदी मार्केट गई है, आप बैठिए ना, मैं पानी ले आती हूँ। हाँ। यार विजय, राजेश सही कह रहा था। यही सही मौका है प्रिया को अपने दिल की बात बताने का। क्या करूं, बोल दूं? जीजा जी पानी। अरे सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं पोछा लगा देती हूँ। मैं पोछा लेकर आई। माला भी घर पे नहीं है। सही मौका है विजय, बोल दे दिल की बात प्रिया को अपने। मैं देखता हूँ। माला, अरे आ गए आप? अरे दीदी, माला, माला। हाँ जी बोलिए। अरे बाथरूम में साबुन नहीं है, साबुन भिजवाओ ना। हाँ हाँ बस अभी भिजवाती हूँ। भिजवाती हूँ? मतलब प्रिया साबुन लेके आने वाली है क्या? जीजा जी साबुन। थैंक यू। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बोल दिया कीजिए, दीदी को क्यों परेशान करते हैं? मुझे ही आ गया। थैंक यू राजेश। सर टेबल नंबर 2 का हिसाब। हाँ ठीक है। और सुन, हाँ सर। 1 घंटे तक हाँ सर। अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? जितना भी पैसा आएगा सब अपने पास रखना, हिसाब सर। बाद में होगा। सारे कस्टमरों को संभाल लेना। ठीक है सर। जा।
अरे क्या बात है भाई, प्रिया के ख्याल में डूबा हुआ है। सही कह रहे हो भाई, भगवान ने ना बड़ी फुर्सत से बनाई है चीज। यार बात तो तू सही कह रहा है। तुझे पता है, कल मैंने प्रिया को बाथरूम में साबुन के बहाने बुलाया और टच क्या बात कर रहा है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, और उसने बुरा भी नहीं माना। क्या भाई? भाई एक बात बता, प्रिया को छूके मजा तो आया होगा ना? मजा तो बहुत आया भाई। अरे भाई, काश मैं भी रहता वहां पे। मैं तो प्रिया को बाथरूम के अंदर ही खींच लेता। भाई सच बता रहा हूँ, एक बात बोलूं? हाँ बोला। भाई धीरे धीरे ना कुछ भी करके प्रिया के करीब जाओ, फिर वो खुद ब खुद सामने से आके हम दोनों के गले लिपट जाएगी। भाई एक बात और, कुछ भी करके ना भाभी को बस बाहर भेज दो। हाँ यार, पर लेकिन कैसे? अब कैसे ये तुम जानो, लेकिन एक बात जान लो, जैसे ही भाभी घर के बाहर गई, प्रिया हम दोनों की हो गई। भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है लड़कियों के मामले में। बस विजय भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोचो विजय भाई, सोचो, कुछ सोचो। तुम सोचो और मैं बाथरूम होके आता हूँ। हाँ हाँ। चारा तो मैंने जीजा जी को डाल ही दिया है और अब वो फंसने ही लगे हैं। देख प्रिया, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस खेल में खुद ही फंस जाए और लेने के देने पड़ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। चारा मैंने बहुत सोच समझ के डाला है। मर्दों की कमजोरियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, उन्हें काबू कैसे करना है ये भी अच्छे से पता है। विजय, हाँ सुनो ना, वो चाची जी के पड़ोस से फोन आया था। वो कह रहे थे कि चाचा जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर्स तक जवाब दे चुके हैं। अरे फिर तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे टाइम पे तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलते हैं, पर प्रिया का क्या होगा? प्रिया से तो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, मना कर चुकी है वो। हाँ पर वो यहाँ पे अकेली कैसी रहेगी यार? उसे साथ में ले चलते हैं ना यार। विजय, मुझे लगता है कि उसको नहीं ले जाना ही बेटर है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने दुख भरे माहौल से गुजर रही है। फिर वापस उसे उसी दुख भरे माहौल में लेके जाओ। तुम ठीक कह रही हो, है ना? ठीक है, फिर सुबह निकलते हैं। ठीक है, तो मैं पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ। हाँ, है ना? हाँ। ठीक है। अरे कहाँ रह गए? जल्दी आइए, देर हो रही है। हाँ बस आया। अब जल्दी वापस आ जाना। हाँ हाँ प्रिया सुनो, मैंने ना धूप में अचार रखा है, तो शाम होने से पहले उसे उतार लेना, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। चलो। किसका फोन है? मोती भाई साहब का। सुबह सुबह क्या काम आ गया? हाँ भाई साहब। भाई ठीक टाइम पे फोन तो किया। हाँ सिचुएशन कंट्रोल में तो है। क्या? पर भाई साहब मैं तो आज रेस्टोरेंट बंद करने का सोच रहा था। भाई साहब मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं कॉल बैक करता हूँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ। क्या वो? माला, मोती भाई साहब का कॉल था। वो शादी के लिए कैटरिंग का बड़ा ऑर्डर मिला है, 1000 लोगों का। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी रेस्टोरेंट की हालत बहुत टाइट चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, अगर ऐसी बात है ना तो मैं अकेले चले जाती हूँ, आप मत जाइए, ठीक है? अरे नहीं माला, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। अरे लेकिन आपका काम तो पहले है ना, और चाचा जी को तो मैं संभाल ही लूंगी। मैं यहाँ से रिक्शा करके चली जाती हूँ और आपको पहुँचते वहाँ पे कॉल कर दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बस अड्डे छोड़ देता हूँ, तुम्हें बस में बैठा के मैं वहाँ से रेस्टोरेंट चला जाऊँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ऐसा हाँ, कर लेते हैं। चलो। चलो प्रिया, ख्याल रखो। बाय दीदी। और घर को भी संभाल लेना। हाँ 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 दीदी। ठीक।
सुधीर को दे देना, बाकी पैसा है ना? ठीक है साहब। जा बाद में बात करते हैं। अरे भाई, भाभी को छोड़ा है कायदे से? हाँ भाई छोड़ाया, खुद बस अड्डे पे जाके बस में बिठा के आया हूँ ताकि वापस ना आ सके। लेकिन भाई एक बात बता, माला भाभी को ये शक तो नहीं हो जाएगा कि फोन उनकी चाची के यहाँ से नहीं आया था? अरे शक कैसे होगा भाई, वो बाजू वाली आइटम है ना, हाँ। उससे कॉल करवाया था। ओ, इसका मतलब जब तक भाभी वापस आएंगी हम लोग बाजी मार चुके होंगे। प्रिया हमारी बाह में, मजे ही मजे, मजे ही मजे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, ये लो पकड़ो अपना बैग, सीधे जाओ घर और प्रिया के साथ कुछ प्यार वाला माहौल बनाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है भाई, बढ़िया माहौल बनाओ। ठीक है जाओ। प्रिया। जीजा जी, माला दीदी को छोड़ा है आप? हाँ छोड़ दिया। तो फिर रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? कुछ नहीं, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। प्रिया तुम बुरा ना मानो तो मेरे सर की थोड़ी मालिश कर दोगी? हाँ कर दूंगी, आप बैठिए ना प्लीज, मैं तेल लेकर आती हूँ। प्रिया, हाँ मैं बेडरूम में अंदर आराम करता हूँ, तुम अंदर ही आ जाओगी? ठीक है। जीजा जी, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं देखती हूँ। हाँ। अरे आप? विजय भैया हैं क्या घर पे? हाँ आप घर पे ही हैं, आप आइए बैठिए, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। हाँ। जीजा जी, वो आपके दोस्त है ना राजेश जी, वो आए हैं। आए हैं नहीं, आ गए। अरे आप अंदर कैसे आ गए? अरे प्रिया, ये मेरा दोस्त है राजेश, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, ये आ सकता है। आ सकता है? एक मिनट। हाँ। जीजा जी, ये आप दरवाजा क्यों बंद कर, क्या हो रहा है ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, हमें कहना था कि अगर आप हम दोनों के साथ मिलकर रहती हैं ना, हाँ। तो जीवन भर ऐसी करेंगी बस। प्रिया, हम दोनों ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे आपको जो भी चाहिए ना, सब कुछ लाके देंगे, जो भी ख्वाहिश हो आपकी। हाथ छोड़िए हमारा, हिम्मत कैसे हुई हाथ पकड़ने की? पीछे हटिए। जीजा जी, कितने नादान हैं आप। अकेली हूँ पर बेवकूफ नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना? और मुझे छूना भी चाहते हैं, है ना? सही है ना? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लीजिए, छू लीजिए मुझे। भाई मैंने बोला था ना, प्रिया हमारी फीलिंग्स को समझेगी। जीजा जी, आप नहीं छुएंगे? अरे आओ ना भाई। ना। इतनी भी क्या जल्दी है? इसके लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी।
कीमत मतलब पैसे? नहीं, पैसे नहीं। तो फिर कैसी कीमत? जीजा जी, अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे रास्ते से माला दीदी को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाना पड़ेगा मतलब? मेरी जवानी का अगर सुख चाहते हो तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। प्रिया, माला इतनी सीधी सादी है, भोली भाली है, तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। ओहो, क्या मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे क्यों पाना चाहते हो? फिर ये कैसा सवाल हुआ कि मैं माला दीदी को क्यों मारना चाहती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं माला को नहीं मार सकता। मैं जा रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अरे राजेश, तू पागल हो गया क्या? वो माला को मारने की बात कर रही है। अरे यार, जब घर के सामान पुराने हो जाते हैं ना तो उन्हें घर के बाहर फेंक दिया जाता है। और मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से तू माला भाभी को कितना भाव देता है ना आजकल, सब पता है मुझे। एक मिनट, शांत रह। अरे तू रुक जा। रेची, हो जाएगा। इसकी तरफ से ना मैं डन करता हूँ। इसकी तरफ से उसकी तरफ से मुझे समझ में नहीं आता। या तो दोनों हाँ बोलो या दोनों ना बोलो, वरना मैं चलूं। अरे आप कहाँ चली? ऐसे नहीं, ये मान जाएगा, आज नहीं तो कल मान जाएगा ये। इसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा, हो जाएगा। राजेश जी, आप मुझे बहुत होशियार लगते हैं। जीजा जी, इनसे कुछ सीख लीजिए। हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो हमारे बीच डील डन हो गई ना, तो अब इस डील की डन होने की खुशी में शगुन में कम से कम एक बार गले लगना तो बनता है ना। राजेश जी, इतनी जल्दी क्या है? जब तक माला दीदी जिंदा है आप दोनों मुझे देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाय। राजेश, तू पागल हो गया क्या? वो माला को मारने की बात कर रही है। अरे यार, हो जाएगा सब कुछ, सोचने दो मुझे। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो प्रिया? दीदी, आ गई आप? हाँ। कैसी हो? एकदम ठीक। तू बता, तुझे मेरे पीछे कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा हुआ। और घर का सारा काम कर लिया था? अरे माला, हाँ। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? चाची की तबीयत कैसी है? अरे चाचा जी तो ठीक है। तुम्हें पता है चाची जी क्या कह रही थी? कह रही थी कि उनके यहाँ से हमें किसी ने कॉल ही नहीं किया। पता नहीं किस बेवकूफ ने कॉल किया था। अच्छा जीजा जी, ये चक्कर चलाया था। अब क्या बात कर रही हो? अब चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम चाचा जी से मिल तो आई ना। हाँ ये तो है, ये अच्छा हुआ। अच्छा, अभी मैं रेस्टोरेंट के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय। प्रिया, मुझे एक कप चाय बना के पिला दो। आप बैठिए ना, अभी पिलाती हूँ। एक काम करो। अरे साहब, आपने इतनी जल्दी होटल क्यों बंद कर दिया? अरे जाओ यार, जल्दी जाओ। अरे विजय भाई, कुछ सोचा? बताओ तो। नहीं यार राजेश, बिल्कुल नहीं, मेरे से नहीं होगा यार। मैं माला को नहीं मार सकता। भाई एक बात बताओ, माला भाभी के साथ तुम इतने सालों से बोरिंग जिंदगी जी रहे थे, ये जब से प्रिया तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट आई है, हाँ या ना? हाँ यार, एक्साइटमेंट तो आई है यार। तो पता है, जब भी मैं ना प्रिया को देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है उसे दबोच लो। अरे तो दबोच लो ना मेरे भाई, किसने रोका है? वो तो खुद प्यार देने को तैयार है, खुशियां देने को तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाभी को ना किसी पहाड़ी स्थान पे ले जाओ और वहां से धक्का दे तो धम, कहानी खत्म। कहीं अगर फंस गए तो? अरे भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों फंसेंगे? कह देंगे कि पहाड़ से पैर फिसल गया। अरे भाई, मैं हूं ना, मैं मस्त प्लान बनाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैं, तू और प्रिया किसी दूसरे शहर में जाके मस्त जिंदगी जिएंगे। भाई हाँ, ऐसे ही होगा ना? अरे भाई ऐसा ही होगा। तू तैयारी कर और मैं तुम्हारे और भाभी के लिए किसी हिल स्टेशन की टिकट लेके आता हूँ।
ठीक है ना? ठीक है भाई। आराम से। हाँ राजेश, हो गया? हाँ भाई हो गया, टिकट तेरे फोन पे भेज हाँ। दिया। ठीक है। आप माला सुनो ना। अच्छा सुनो ना, अरे इसको यहाँ रखो यार। अरे क्या हो गया? अरे रखो तो सही यार। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हम लोग है ना 1-2 दिन के लिए कहीं चलते हैं यार, सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। ओफो, लगता है आज किसी का मूड बड़ा अच्छा है। क्या बोलूं यार, जिंदगी की भागदौड़ में ना तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाया। ये देखो मैंने ना हम दोनों के लिए शिमला की टिकट बुक कराई है। शिमला? लेकिन आप तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अरे अरे प्रिया किसी भी वक्त आ जाएगी, क्या कर रहे हो? प्रिया घर पे नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली बोर हो रही थी तो मैंने उसे बोला कि तू बाजार घूम के आ जा। ओके, तो शिमला इज ऑन ना? यस। प्रिया जी आप? राजेश जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अचानक से यहाँ बुलाया? वो एक्चुअली उस दिन घर पे जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अजीब लग रहा अरे था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपसे कुछ और भी कहना था। जी कहिए। राजेश जी, मैं आपसे सच में प्यार कर बैठी हूँ। देखिए कहना तो मैं भी यही चाहता था आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुझे भी लगता है कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं बस आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि आप मेरी हैं। हाँ, मुझे भी आप ही की बाहों में सुकून मिलता है बस। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने आप को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती, विजय जीजा जी के साथ भी नहीं। फिर विजय भाई का क्या होगा? वो भी तो आपको प्यार करते हैं। ये कैसा प्यार हुआ? जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? बात तो सही है। राजेश जी, एक चीज मांगू तो दोगे? हाँ मांगिए ना। मुझे विजय जीजा जी और माला दीदी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दीजिए बस। छुटकारा मतलब कैसे? मैं कुछ कहूँ तो मानोगे? हाँ जान हाजिर है आपके लिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम आज रात को घर पे आ जाना और सीधा मेरे बेडरूम में आना, ठीक है? जीजा जी तो मेरे बेडरूम में आएंगे ही, और जैसे ही वो तुम्हें देखेंगे उनको बहुत गुस्सा आएगा। वो आपसे बहस करने लगेंगे और जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगे, और उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर माला दीदी वहाँ पर आ जाएगी, और बस माला दीदी को सब कुछ पता चल जाएगा मेरे और जीजा जी के बारे में। और माला दीदी उनसे लड़ने लगेंगी, चीखने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी, और तुम तभी के तभी जीजा जी को बोलना कि अभी के अभी माला दीदी को मार दो। उन्होंने मार दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं मार पाए ना तो राजेश तुम माला दीदी को मार देना प्लीज। विजय भाई? विजय को मैं और तुम मिलकर मार देंगे। उसके बाद सोचो, वो घर हमारा, वो रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारा। हम कहीं अच्छी सी जगह पर जाकर शादी कर लेंगे। वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगी। पर पक्का ना? पक्का। I love you. राजेश! विजय साले तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? जीजा जी! साले अरे मेरी जान से बात मार तो दूंगा सुनो। तुझे। अरे हमारी बात हुई थी ना? अरे मेरी क्या बात तो बात हुई सुनो। थी तेरी? साले हमारी बात हुई थी ना कि हम लोग साथ में प्रिया को पाएंगे, तय हुई थी ना बात? अरे मेरी बात तो सुन। साले जान से मार दूंगा तुझे। छोड़िए, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे बुलाया था। तुमने क्यों बुलाया उसे? तो मैं और क्या करती जीजा जी? अब मुझे अब दोनों से बहुत प्यार हो गया है। आप तो माला दीदी के साथ बिजी रहते हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, तो
तो मैंने राजेश को घर बुला लिया, तो क्या बुरा किया? इसे क्यों पीट रहे हो? लेकिन जीजा जी, सच में मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ, है ना राजेश? हाँ हाँ जीजा जी, मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्रिया! माला, तो ये चल रहा है मेरी पीठ के पीछे? हाँ, नहीं दीदी, कितने बेशर्म हो तुम लोग। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है माला। तुम तो चुप ही रहो, तो मैं बाद में निपटूंगी। माला, माला पहले देखो। मैं इसे अपने घर से अब भी निकालूंगी। माला, माला सुनो तो सही मेरी बात। माला, अरे विजय भाई रोको भाभी को। माला जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला छोड़ दो उसे। बीच में मत पड़ो। माला क्या कर रही हो? माला, तुमने मेरी प्रिया को पकड़ा। मेरी प्रिया को मार दी। मार दो इसे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। राजेश क्या कर रहे? छोड़ो जीजा उसे। जी, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी तरफ देखिए ना, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपके। वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। प्रिया वो मार देगा जीजा माला जी, को। राजेश जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप बस मेरी तरफ देखिए, राजेश छोड़ उसे दो मरने उसे। दीजिए। राजेश, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सच बोल रही हूँ। मार उसे। प्रिया, प्रिया, प्रिया मेरी बात सुन। नहीं, प्रिया, नहीं, नहीं। मारो, मारो, जान से मार दो। माला, क्या किया राजेश तूने? पागल हो गया क्या? मार दिया माला को। माला, माला, हे माला, 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 माला। माला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माला, मर दो। विजय, विजय, हो गया काम। काम तो हो गया। थैंक यू राजेश। अब क्या होगा? पुलिस को क्या बताएंगे? पुलिस को एक काम करते हैं, तुम अभी कभी यहाँ से भाग जाओ। मैं पुलिस को बोलूंगी कि कुछ गुंडे घर लूटने के लिए आ गए थे। लुटेरों ने दीदी और जीजा जी को मार दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली। तुम प्लीज अभी कभी भाग जाओ। प्रिया, अब सब खत्म हो गया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। हम जिंदगी भर साथ रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। थोड़ी देर प्यार कर लेते हैं। अरे राजेश, प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अगर अभी कोई आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुम प्लीज भाग जाओ यहाँ से। कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बेवकूफ।
प्रिया, प्रेम कम हो गया। वाह डार्लिंग, तूने तो एक तीर से 3 शिकार कर दिया। हाँ प्रेम, तुमने सब अच्छे से रिकॉर्ड किया ना? किया। पक्का? हाँ। लेकिन मुझे एक बात बता, तूने अपनी दीदी को क्यों मरवाया? हाँ? दीदी नहीं थी ये मेरी, दीदी नहीं थी। नफरत करती थी मैं इससे, बहुत नफरत। इसने पापा से बोलकर मेरी और तुम्हारी शादी तुड़वा दी और मेरी शादी किसी और के साथ करवा दी। इसीलिए नफरत करती थी। मेरे पापा ने मुझ पर यकीन करना छोड़ दिया, मुझे घर में कैद करके रख दिया बंदियों की तरह। मेरा दम घुटता था, मेरा दम घुटता था वहां पर। फिर जैसे ही पापा मरे, मैं फिर से आजाद हो गई। फिर मैंने सोचा अपनी इस आजादी का फायदा उठाऊंगी, सबसे पहले इसे मरवाऊंगी, अपनी प्रॉपर्टी में राज करूंगी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे बाप ने मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो मैंने तय किया सबसे पहले इस फसाद की जड़ को ही मिटाऊंगी। फिर मैंने डिसाइड किया सबसे पहले तो इसे मरवाऊंगी, तो मरवा दिया। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी भी मेरी है, तुम भी मेरे हो, सब कुछ मेरा है। I love you. I love you, प्रिया।